आज हम टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इमीडिएट, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमें कोई चीज़ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमें डाटा जो है वो डायरेक्टली ऑपरेंड में ही मिल जाता है, इसलिए हम इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड R1 #15, इसका मतलब ये है कि R1 रजिस्टर के हमें R1 की वैल्यू जो 15 दी है उसको ऐड करना है, मतलब R1 और R1 मतलब ऐड करना है हमको 15। इसने बोला है कि ऐड R1 #15। तो इसमें क्या हुआ कि हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेंड में ही जो है वो हमें डाटा मिल गया, इसलिए हम इसको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाया है ऑपकोड और ऑपरेंड। इसमें ये दोनों यूज़ होते हैं, ऑपकोड जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है और ऑपरेंड जो हमारा डाटा है। सेकंड है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर इज प्रेजेंट इन CPU। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ गया है। आगे क्या लिखा है, द इंस्ट्रक्शन हैज़ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर वेयर द ऑपरेंड इज स्टोर्ड। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, मतलब हमारे पास जो ऑपरेंड होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है, और वो रजिस्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो CPU में प्रेजेंट होता है। और इंस्ट्रक्शन, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसके पास जो एड्रेस होगा, वो एड्रेस जो होगा वो रजिस्टर का होगा, और उस रजिस्टर के अंदर ही हमारा ऑपरेंड जो है वो स्टोर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल को बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारा ऐसे बनेगा, पहले हमारा ऑप कोड आएगा, फिर हमारा आएगा रजिस्टर नंबर। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है ऐड R1 R2। ठीक है, मतलब R1 और R2 को ऐड करो और उसको फिर से R1 में डाल दो। तो यहाँ पे हमने लिखा R1 + R2 और फिर से हमने इसको कहाँ पे डाल दिया, R1 रजिस्टर में डाल दिया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जब हम लिखते हैं इस क्वेश्चन को, जब आता है, जब हमारे सामने ये क्वेश्चन की टाइप्स लिखो एड्रेसिंग मोड, तो हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो ज़रूर लिखना होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल ज़रूर लिखना होता है और डेफिनेशन ज़रूर लिखनी होती है, तभी मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे इसकी एडवांटेज है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की, कि शॉर्टर इंस्ट्रक्शन है एज फास्टर इंस्ट्रक्शन फैच। और थर्ड है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसकी, इन दिस मोड द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द एड्रेस हुज कंटेंट्स गिव अस द एड्रेस ऑपरेंड विच इज़ इन मेमोरी। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, मतलब इसमें हमें ऑपरेंड जो है वो इनडायरेक्टली मिलता है, उसको हम रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखा है LDA × BAC एरो M और BC। इसका मतलब ये है कि लोड द अक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, जिसकी क्या है वो एड्रेस जो है वो कहाँ पे है, रजिस्टर के अंदर है। मतलब रजिस्टर का पेयर जो BC है उसके अंदर है। ठीक है, फोर्थ है हमारा एड्रेसिंग मोड ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, इन दिस एड्रेसिंग मोड द रजिस्टर इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आफ्टर और बिफोर इट्स वैल्यू इज़ यूज्ड। इसका मतलब ये है कि जब ऑटो इंक्रीमेंट होता है तब रजिस्टर की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और जब ऑटो डिक्रीमेंट होता है तब क्या होता है, रजिस्टर की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट होती है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ऑपकोड रजिस्टर नंबर। एग्जाम्पल यहाँ पे इसका सेम है दोनों का, LDA × BAC इन, ठीक है, एरो M BC। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड आर रिसाइडिंग इन द मेमोरी, मतलब जो हमारा ऑपरेंड है वो मेमोरी के अंदर होता है इस एड्रेसिंग मोड में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है ऑपकोड और एड्रेस, तो यहाँ से पता चल रहा है कि वो मेमोरी के अंदर में ऑपरेंड कहाँ पे है। ठीक है, हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इन दिस एड्रेसिंग मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिव्स द एड्रेस वेयर द इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर्ड इन मेमोरी, मतलब यहाँ पे जो एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हमें एक और एड्रेस देती है जहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस जो है वो स्टोर होता है मेमोरी में। तो यहाँ पे एग्जांपल है, इससे हम समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है हमें ऑप कोड और मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे मेमोरी है,
और ये एड्रेस जो है मेमोरी एड्रेस वो इसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर टू ऑपरेंड, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, और ये जो है वो ऑपरेंड को आगे पॉइंट कर रहा है इनडायरेक्ट वे से, तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द कंटेंट ऑफ पीसी, यहाँ पे पीसी का मतलब आप सभी को पता होगा कि हम प्रोग्राम काउंटर को बोलते हैं। तो क्या था, इन दिस एड्रेसिंग मोड द कंटेंट्स ऑफ पीसी इज एडेड टू एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस। दिस मोड यूज टू ब्रांच एड्रेस प्रोवाइडेड द ब्रांच एड्रेस शुड बी नियर टू इंस्ट्रक्शन एड्रेस। तो इस एड्रेसिंग मोड में हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऐसे बनता है, पहले हमारा आता है ऑपकोड और सेकंड हमारा आता है ऑफसेट, जो कि एड्रेस ऑफ पार्ट है, मतलब एड्रेस का ही एक पार्ट है। आगे हमारा बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू मूव द प्रोग्राम वन प्लेस टू अनदर। ये एड्रेसिंग मोड जो है वो इसके लिए यूज़ होता है, प्रोग्राम को मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए। इसका हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑपकोड और सेकंड है हमारा ऑफसेट, ठीक है। और लास्ट है हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड से हमें ये पता चलता है कि हमारा कंटेंट कहाँ पर है, मतलब हमारा कौन सा कंटेंट जो है वो कहाँ पर मिलेगा। जैसे इंडेक्स से हमें समझ आ रहा है कि मतलब इंडेक्स को यूजली हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमें कोई कंटेंट को ढूंढना होता है। जैसे हमारी बुक्स में होता है फ्रंट पेज पे इंडेक्स लिखा होता है कि हमें पता चल सके कि हमारा कौन सा लेसन कहाँ पे है, कितने पेज पे है, ठीक है। तो ये एड्रेसिंग मोड भी इसलिए यूज़ होता है कि हमें कंटेंट का पता चल सके कि कौन सा कंटेंट जो वो हमें कहाँ पे मिलेगा। तो इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है ऑपकोड और एड्रेस, ठीक है। तो ये थे हमारे एड्रेसिंग मोड, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। थैंक यू।